बिग फोर से आर्टिकलशिप इज अ ड्रीम फॉर ऑलमोस्ट एवरी सीए स्टूडेंट कि उनकी जो आर्टिकलशिप है वो बिग फोर से हो जाए। बट द डाउट इज कि हम कैसे बिग फोर में अप्लाई करें आर्टिकलशिप के लिए। क्या उसमें रेफरेंस की जरूरत पड़ती है? अगर पड़ती है तो हम रेफरेंस कहाँ से लेके आए, क्योंकि हमारे पर्सनल रेफरेंसेस तो है ही नहीं। और क्या उसके लिए रैंक जरूरी है? क्या मार्क्स मैटर करते हैं? क्या वो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं उनके इंटरव्यूज में? क्या क्या राउंड्स होते हैं, कैसे राउंड्स होते हैं? सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूँ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरी आर्टिकलशिप जो है वो KPMG मुंबई में लगी है, लाइक इन द स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चड़ीमार, आपका दोस्त, ऑल इंडिया रैंक 5 सीए इंटरमीडिएट, ऑल इंडिया रैंक 32 सीए फाउंडेशन। इस चैनल पे आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी जो आपको एक टॉपर या तो रैंकर कभी नहीं बताता। आप भले वो सीए फाउंडेशन से रिलेटेड हो, भले वो सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड हो, भले वो आर्टिकलशिप के बारे में हो, या तो फिर सीए फाइनल के बारे में हो, तो मैं आपको ये सारी चीजें जो है वो एकदम डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे मैंने ये सारी चीजें जो है वो क्लियर की थी या मैं कर रहा हूं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरी थोड़ा सा पीछे जाके आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। उससे थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको मेरी एक्टिंग की स्किल्स भी दिख जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई नो, काफी लोग तो यही सोच रहे होंगे कि यार तूने क्या मेहनत की होगी, तेरा तो ऑल इंडिया रैंक 5 है, तूने तो बस मेल भेजा हुआ KPMG का HR को और उनका रिप्लाई आ गया होगा, यू आर गॉट सिलेक्टेड, इंटरव्यू कुछ नहीं लिया होगा। या तो फिर उनका सामने से कॉल आया होगा कि अंकुश, यू हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 5, कांग्रेचुलेशंस एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द आर्टिकलशिप एट KPMG। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आई हैव practically given 25 interviews. Yes, आर्टिकलशिप के लिए मैंने अराउंड 25 इंटरव्यूज दिए एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इन बिग फोर। कैसे, कहाँ पे, ये मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा इस वीडियो में। एंड ऑब्वियसली ये एक सीरीज है जिसमें मैं आपको हर एक टॉपिक में डिटेल में बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। सो इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मुझे जो है आर्टिकलशिप कैसे मिली बिग फोर में। सो टॉकिंग अबाउट माई आर्टिकलशिप जर्नी, मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इंटरमीडिएट के एग्जाम के बाद तो मैं बिल्कुल भी क्या बोलते हैं उसको, सीरियस नहीं था अपने आर्टिकलशिप से रिलेटेड कि मतलब मुझे कुछ प्रिपेयर करना है, मुझे रेज्यूमे बनाना है, मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, GD के लिए प्रिपेयर करना है, कॉन्फिडेंस देखना है अपना, क्या मतलब क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखने हैं, उनके आंसर्स क्या होने चाहिए वो देखने। तो आई वाज मतलब मैं उतना वो नहीं था सीरियस। मैं तो सिर्फ है ना रिजल्ट का वेट कर रहा था, क्योंकि आई वॉज प्रिटी डैम श्योर अबाउट माई रिजल्ट की मतलब मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी रैंक आएगी। तो मैं उसी के भरोसे बैठा था, तो मैंने उसके लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी। तो क्या हुआ कि मतलब दिसंबर ऐसे ही चला गया टाइम पास। मतलब मैंने IT क्लास की थी उस टाइम। जनवरी भी ऐसे ही चला गया, लाइक फर्स्ट हाफ तो मैं मतलब कोलकाता गया था ऐसे ही घूमने के लिए। एंड सेकेंड हाफ में क्या हुआ, मैंने परचेज किए 2 लेक्चर्स थिंकिंग ब्रिज से। एक तो उनका रेज्यूमे के ऊपर, और ये अपना जो भी इंटरव्यूज होते हैं, GD होते हैं, उनके ऊपर उनका एक अलग से कोर्स था, और दूसरा था ऑडिट मास्टर क्लास के ऊपर। तो मैं वो दोनों कोर्सेज कंप्लीट करने लग गया, मतलब देखने लग गया उनके हिसाब से। तो उसमें तब मुझे पता चला कि मतलब ये करीबन थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ जैन की बात है। मतलब मैं लिंक्डइन पे ऑब्वियसली CA इंटर के बाद ही मुझे लिंक्डइन का पता चला। तो मैं लिंक्डइन पे आप देखोगे तो बहुत सारी मतलब आपको ऑब्वियसली पता चल जाता है कहाँ पे वैकेंसीज है। तो तब मुझे पता चला कि है ना बिग फोर ने तो अभी से वैकेंसी स्टार्ट कर दी है। तो मतलब उनका जो प्री रिजल्ट ड्राइव होता है तो वो उन्होंने तब से ही स्टार्ट कर दिया था। तो अब मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज इन द सेंस कि मैं मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने तब तक रेज्यूमे बनाया नहीं था अपना। तो मैं मतलब बहुत वो हो गया, मतलब बहुत टेंस्ड हो गया कि मतलब मेरा क्या होगा, कि मतलब मैंने तो अप्लाई नहीं किया अभी तक कहीं पे, और उनकी लास्ट डेट शायद 31 जैन थी, वो निकल गई। उसके बाद मैंने मतलब जब लिंक्डइन पे मैं ज़्यादा एक्टिव होने लग गया था, मुझे पता चला कि ये तो डेट तो पहले ही निकल चुकी है। तो तब मैं बहुत मतलब वो हो गया था, बहुत वो डर गया था कि अब तो मतलब सारे वैकेंसी सब फुल हो गई होगी, अब तो मैं मतलब रिजल्ट आने के बाद भी मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करूंगा। तो तब मैंने अपना जो सारा फोकस है वो मैंने अपने रेज्यूमे और जो भी मतलब उनका कोर्स था, रेज्यूमे इंटरव्यूज, उसके ऊपर उठा के रख दिया कि मतलब अब मेरे को ये सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से करनी, मतलब उनके जो 2 कोर्सेज थे, रेज्यूमे इंटरव्यूज के ऊपर और एक ऑडिट मास्टर क्लास के ऊपर, तो वो दोनों मैंने बहुत अच्छे से कर लिए। ठीक है। और तो मैंने मतलब अपने जो रेज्यूमे है वो सबसे पहले तो खुद से ड्राफ्ट किया, और उस रेज्यूमे को मैंने पूजा मैम को भेजा, जो हमारी कोर्स की टीचर थी, मतलब मेंटोर थी। उनको मैंने भेजा और उन्होंने धीरे धीरे करके मेरे रेज्यूमे में थोड़ा सुधार किया, एंड शी मेड इट गुड, प्रिटी गुड।
तो मैं वो रेज्यूमे भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको रेज्यूमे भी मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हो। मेरे ख्याल से तो ठीक है वो रेज्यूमे। तो वो रेज्यूमे जो था वो मैंने भेजा था अपने बिग फोर्स में आर्टिकलशिप के लिए, तो वो आप रेज्यूमे एक बार आपकी रेफरेंस के लिए वो देख सकते हो। सो या ये हो गया मेरा। अब क्या हुआ कि मैं रिजल्ट का वेट करने लग गया, क्योंकि मुझे पता था कि सारे मतलब प्री रिजल्ट ड्राइव तो खत्म हो गई, मतलब मेरे लिए था ही नहीं वो सब कुछ जो भी था। अब 8 फेब आई, रिजल्ट आया। AR5, सब बोलने लग गए मिल जाएगी आर्टिकलशिप बिग फोर में, लाइक तुम्हें और कहीं ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें तो सामने से कॉल आया होगा, कुछ लोग तो पूछने लग गए सामने से भी तो कॉल नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होने लग गई। लाइक मैं और भी ज़्यादा टेंस हो गया, मतलब खुश होने की बजाय और भी ज़्यादा टेंस हो गया कि मतलब मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है बिग फोर से, एंड मैं ऐसे ही बैठा हूँ। मतलब किसी की आर्टिकलशिप लग रही थी बिग फोर में। सो मतलब मैं भी शौक हो गया, और जिन लोगों को मैंने बताया वो भी शौक हो गया कि मतलब मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 आने के बाद में मुझे कोई मतलब इतना कुछ वो नहीं मिला, वैल्यू नहीं मिली। तो मैंने क्या किया कि जैसे वडोदरा विकासा जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था आर्टिकलशिप प्लेसमेंट प्रोग्राम। सो आई वेंट देयर एंड मैंने करीब उसमें जितनी भी फॉर्म्स आई थी मैंने करीब 17 to 18 फॉर्म्स में जो है वो अपना इंटरव्यू दिया था। एंड ऑब्वियसली वडोदरा इतना बड़ा सिटी नहीं है, तो यहाँ पे जो फॉर्म्स आई थी आर्टिकलशिप प्लेसमेंट में वो भी मतलब ऑब्वियसली मीडियम साइज फॉर्म थी। तो इट वाज मैंने मेरा आया था ऑल इंडिया रैंक 5, एंड डेफिनेटली हु डजंट वांट एन ऑल इंडिया रैंकर इन देयर सीए फॉर्म। तो सब लोग मुझे लेने को रेडी थे, एंड आई वाज इवन मुझे ऐसा था कि मुझे बिग फोर में चाहिए, तो मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था। तो मुझे थोड़े बहुत मतलब जो भी जितनी भी मेरी एक्सपीरियंस लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसे इंटरव्यूज में जाना मेरे लिए सही नहीं था, क्योंकि मैं जो डिजर्व करता था वो था बिग फोर। तो लेकिन मैं उनकी बातों पे इतना ध्यान भी नहीं देता था, क्योंकि मुझे ऑप्शंस में तो चाहिए ना। अब बिग फोर से मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिजल्ट के बाद भी जब मैंने उनको रिवर्ट किया कि मतलब मेरे ऑल इंडिया रैंक 5 आई है, अपडेटेड CV भेजा, उसके बाद भी मेरे पास कोई रिप्लाई आ ही नहीं रहा है। एंड ये कंटिन्यू हुआ 14-15 फेब तक, मतलब रिजल्ट के एक हफ्ते तक मैं ऐसे ही बैठा हूँ शांत, कोई रिप्लाई नहीं आया किसी भी बिग फोर से, ठीक है। ना ही कोई बड़ी फर्म से भी, मतलब मैंने बिग 20 टॉप 20 को भी दे दिया था अपना जो भी है रेज्यूमे सब कुछ भेज दिया था, एंड उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो मैं एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जो भी वडोदरा में बेस्ट फर्म है उसमें मुझे चले जाना चाहिए, मेरा नहीं हो पाएगा बिग फोर में। तो ये जो मैंने आपको रेज्यूमे भेजने की बात की, ये रेज्यूमे मैंने कैसे भेजा, तो वो जो मेनली था वो था लिंक्डइन से। लिंक्डइन पे मैंने क्या किया, मेरा रिजल्ट आने के बाद ही मैंने सबको जितने भी मतलब है ना जैसे प्रोफाइल सर्चेस होते हैं ना, उस पर जैसे मैंने सबसे पहले लिखा KPMG, तो KPMG के जितने भी मेरे को लोग दिखे तो उनको मैंने पर्सनलाइज इनवाइट भेजा, और पर्सनलाइज इनवाइट पे मैं लिख दिया कि भाई मतलब सर मैम आई हैव गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 5 एंड आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप इन KPMG, और जो भी जिसमें भी वो काम करते हैं, और कैन यू हेल्प मी आउट। तो ऑब्वियसली मतलब लिंक्डइन पे बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने मतलब मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, और उन्होंने फिर मुझे मेल आईडीज दी कि आप ये वाली मेल आईडी पे भेज सकते हो। कुछ ने मुझे जैसे EY में क्या होता है, EY में आप रेफर कर सकते हो, तो उन्होंने रेफर किया, तो उनका मेल आया मतलब EY की तरफ से कि आपको इसने रेफर किया है, तो ऐसे करके फिर वो लोग ने रेफर भी किया मुझे। लेकिन उसके बाद भी मतलब जैसे मैंने बताया कि 1 महीने तक मुझे कोई भी बिग फोर से कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो आई वॉज गेटिंग टेंस की मतलब ये क्या हो रहा है कि मतलब ऑल इंडिया रैंक 5 आने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा बिग फोर से। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे मतलब KPMG से रिप्लाई आया कि आपका मतलब कैंडिडेचर जो है वो शॉर्ट हो चुका है, हमने शॉर्ट लिस्टेड हो चुका है, एंड हमने जो है अपना इंटरव्यू शेड्यूल किया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने तो स्टैट्यूटरी ऑडिट में अप्लाई किया था, क्योंकि ऑडिट की मास्टर क्लास जो थी उसको देखने के बाद मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था ऑडिट में, एंड पहले से ही था, थियोरेटिकली तो था ही, मार्क्स के बाद पता चल गया, एंड प्रैक्टिकली भी मुझे वो ऑडिट मास्टर क्लास देखने के बाद पता चल गया कि मतलब मेरा प्रैक्टिकली भी इसमें इंटरेस्ट है। सो आई अप्लाइड फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट। उसमें उन्होंने क्वेश्चंस उसमें मेरा जो मेन जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से मतलब मेरा जो इंटरव्यू है उसमें थोड़ी मुझे एज मिल गई, वो था वही ऑडिट मास्टर क्लास। जब जैसे वो कॉमन क्वेश्चन होता है ना, आपको पता है आर्टिकलशिप में कॉमन क्वेश्चन क्या होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एंड उसमें मैंने जो है एक लाइन ये मतलब डाल दी थी अंदर कि मैंने ये कोर्स भी किया हुआ है, हैंड्स ऑन ऑडिट एंड एक्सेल ट्रेनिंग का, थिंकिंग बेस से कोर्स भी किया हुआ है।
तो अब वो जो पूरा इंटरव्यू है ना, वो उस कोर्स के अराउंड घूमने लग गया कि बताओ आपने इस कोर्स में क्या किया है। ठीक है, तो मैंने उनको ये बताया कि मैंने ये किया है। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे कि अगर ये हो जाए तो आप क्या करोगे, ये हो जाए तो क्या करोगे। तो आप देख रहे हो कि मतलब वो जो पूरा इंटरव्यू का चार्ज था वो मेरे पास था, मतलब मैं उसको कंट्रोल कर रहा था। मतलब मैं जो उनको चीज़ें बता रहा था, फिर वो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ रहे थे। एंड ऑब्वियसली वो जो चीज़ें थी वो सारी ऑडिट की थी, और वो भी प्रैक्टिकल ऑडिट की थी कि प्रैक्टिकली अगर ये सिचुएशन आता है तो आप क्या करोगे। और मैं रिप्लाई इसलिए दे सकता था क्योंकि मैंने वो थिंकिंग ब्रिज का कोर्स किया हुआ था। तो उसकी वजह से भी मतलब मैं उनके सारे आंसर दे रहा था। एंड ऑब्वियसली अगर आप खुद ही सोचो ना, आपके पास दो चॉइस है। एक चॉइस जो मतलब समझ लो आप ऑल इंडिया रैंक मतलब उसकी आई हुई है, बहुत अच्छा पढ़ने में, थ्योरेटिकली बहुत साउंड है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास कि एक बंदा है जो प्रैक्टिकली सब कुछ जानता है, मतलब उसको आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पहले से वो काम करके आ चुका है, या तो फिर उसने देखा है वो काम होते हुए। तो ऑब्वियसली आप सेकंड वाले को सिलेक्ट करोगे। लेकिन मेरे पास तो दोनों चीज़ें थी कि मेरे पास रैंक भी थी और मेरे पास थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का भी नॉलेज था। ऑब्वियसली ये सिलेक्ट हो गया मैं KPMG में। एंड आई हैव गॉट लाइक मुझे बिग फोर में से तीन में ऑफर आए थे, KPMG, EY और PwC। एंड क्योंकि मुझे KPMG से पहले ऑफर आया था लाइक 20 फेब को मुझे KPMG से ऑफर आ गया था 20 फेब के अराउंड। तो ऑब्वियसली उनसे मुझे पहले ऑफर आया तो आई सेलेक्टेड दैट। एंड डिलॉयट पे मेरा हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। डिलॉयट में उनकी वैकेंसी जो है वो फुल हो गई थी क्योंकि मैंने सुना है कि डिलॉयट जो है वो ज़्यादातर मतलब मुंबई, मतलब मैं तो मुंबई के लिए अप्लाई कर रहा था, तो मुंबई में जो कॉलेजेस होते हैं तो उसमें वो प्लेसमेंट में ही वो हायर कर लेते हैं। तो उनका मतलब उनके वहाँ से वैकेंसी जो है फुल हो गई थी, इसलिए मेरा डिलॉयट में नहीं हुआ। बाकी तीनों में मेरा हो गया था, लेकिन पहले मुझे KPMG से प्रपोजल आया तो मैंने KPMG एक्सेप्ट कर ली। दिस वॉज माई आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस जो है वो मेरा इसी मतलब यही था। इसमें मैंने 25 जो मैंने इंटरव्यू बोले वो मैं आपको बता देता हूँ। 16-17 तो मैंने आर्टिकलशिप प्लेसमेंट में दिए। फिर एक बार जो है हमें फेलिसिटेशन के लिए बुलाया गया था मुंबई में, वेस्टर्न इंडिया काउंसिल ऑफ रीजनल काउंसिल ने हमको मतलब फेलिसिटेशन ऑफ रैंक होल्डर्स। तो उससे पहले जो है वो BDO का एक वॉक इन इंटरव्यू था, उसके लिए भी मैं गया था BDO के वॉक इन इंटरव्यू में। तो उसमें भी ऑब्वियसली हो ही जाता, लेकिन फिर KPMG से ऑफर आ गया था तो मैंने उनको मना कर दिया। तो ये एक इंटरव्यू ये हो गया। 4 इंटरव्यूज मैंने बिग फोर्स में दिए थे, और 1-2 और इंटरव्यू मैंने वडोदरा की मतलब जो बिग फर्म्स मतलब जो बड़ी फर्म्स थी जो आर्टिकलशिप प्लेसमेंट में नहीं आई थी वहाँ पे दिए थे। तो इट्स अराउंड 25 इंटरव्यूज जो है वो मैंने दिए थे। वो इंटरव्यूज को कैसे क्रैक करना है, मेन तो है आपका कॉन्फिडेंस। और इसके लिए मैं मतलब हर एक टॉपिक के लिए, जैसे रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, मतलब रेज्यूमे कैसे होना चाहिए, इंटरव्यूज कैसे क्रैक करते हैं, और क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको आर्टिकलशिप बिग फोर के लिए, तो वो सारी चीज़ें के लिए मैं एक डिटेल वीडियो मतलब लाता रहूँगा इस सीरीज़ में। एंड डेफिनेटली जो सबसे मेन चीज़ जिसने मुझे हेल्प की है वो है लिंक्डइन। तो आप अगर CA फाउंडेशन में हो या CA इंटरमीडिएट में हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो जल्द से जल्द मतलब आपको एक एडवांटेज है ये कि आपको लिंक्डइन की अपनी प्रोफाइल जो है वो जल्दी बना लेनी चाहिए, तो आपको आगे चल के ज़्यादा एडवांटेज होगा। मुझे बस ये एडवांटेज मिल गया कि मेरे ऑल इंडिया रैंक 5 आ गए, इसलिए मेरे कनेक्शंस जो है वो बहुत जल्दी बढ़ गए। एंड एवरीबडी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग माई कनेक्शन रिक्वेस्ट, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 5 है इसलिए। और उन्होंने मुझे मतलब ऑब्वियसली अगर कोई और भी होता तो शायद वो मदद करते ही। तो बस यही है कि आप लिंक्डइन पे जितना कनेक्ट कर सकते हो लोगों से कनेक्ट करो। एंड और मेरे ख्याल से अगर आपको कोई और भी आर्टिकलशिप से रिलेटेड, हाँ एक था कि मतलब आपको रैंक चाहिए, नहीं ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे भी मतलब अभी जो कनेक्शंस बने हैं उनमें भी बहुत सारों के मतलब जैसे मैं KPMG से जितने भी मेरे कनेक्शंस बने हैं उनकी भी मतलब बहुत सारों की रैंक्स नहीं थी, फिर भी उनका मतलब बिग फोर में हो गया। ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट रैंक, लेकिन ये भी है कि भाई अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है तो ऑब्वियसली यू हैव एन एज। एंड जब मैं इंटर की पढ़ाई करता था ना, तो मतलब मेरी मम्मी बोलती थी कि मतलब है ना इतना क्यों पढ़ता है, थोड़ा सो जा, मतलब जो भी है, मतलब ऑब्वियसली मम्मी को कंसर्न होता ही है। तो मैं उनको यही चीज़ बोलता था कि मम्मी अगर मेरे अच्छे मार्क्स आ गए ना तो मैं फॉर्म को सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कौन से फॉर्म में जाना है, और अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए ना तो फिर मुझे फॉर्म सिलेक्ट करेगी। तो मैं पहला ऑप्शन चूज़ करना चाहता हूँ कि मैं सिलेक्ट करूँ कि मुझे कौन से फॉर्म में जाना है। तो ये भी एक रीज़न था कि मेरे मतलब इंटरमीडिएट में मुझे इससे भी मोटिवेशन मिलती थी कि मेरे अच्छी रैंक आई तो मुझे मतलब मेरी चूज़ किए हुए फॉर्म में जाने का मौका मिलेगा आर्टिकलशिप के लिए। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, मैं जिस फील्ड में चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। तो अगर आप इंटरमीडिएट में हो तो आप इससे भी थोड़ी मोटिवेशन ले सकते हो। ये सारी बातें थी जो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताना चाहता था आर्टिकलशिप के। एंड इस वीडियो में, इस सीरीज़ में और भी वीडियोस आएंगी
सो डेफिनेटली आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको मुझे पता है कि आपको बहुत इच्छा है बिग फोर में जाने की। बस लगे रहो। एंड माई मोटिवेशन लाइन सिर्फ इतना सा पढ़ना है और इसी में से आएगा। वैसे इस वीडियो में ये रेलिवेंट नहीं है, फिर भी बस दुआओं में याद रखना। थैंक यू। और आपके जो भी डाउट्स हो बिग फोर से रिलेटेड या तो फिर आर्टिकलशिप से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं उसको अपने अलग आने वाली वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय।